फ्रेंड्स, कैसे हो आप। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका mactech.com के इस चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त शौकत मकानदार। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर आया हूं और आपको बताना है उसका आउटपुट क्या आएगा। आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और इत्मीनान से उसके आउटपुट के बारे में सोचिए। ये रहा वो प्रोग्राम, तो आप इसे देखकर इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। आई होप आपने आउटपुट निकाल लिया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपको इसका आउटपुट बताने वाला हूँ। तो इसका आउटपुट आने वाला है 400। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आप ये स्टेटमेंट को देख सकते हैं, यहाँ पर दो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं। हम जानते हैं दो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे बन रहा है। बट वेट अ मिनट, यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल बना है जिसके ऊपर स्टार है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल बना है जिसके ऊपर पैरेंथेसिस है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं होता तो इसका मीनिंग क्या होता। तो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये होता कि यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल एरे बन रहा है जिसके अंदर 10 रोज़ है और 20 कॉलम्स है, जिसके अंदर 10 रोज़ है और 20 कॉलम्स है। और हर एक वेरिएबल जो है वो पॉइंटर वेरिएबल है। जितने भी एरे में जितने भी वेरिएबल्स बन रहे हैं उसमें हर एक वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई भी एरे नहीं बन रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी एरे नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक पॉइंटर वेरिएबल बन रहा है जो ऐसे एरे को पॉइंट करेगा जिसमें 10 रो होंगी और 20 कॉलम्स होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बनाकर बताता हूँ। एक एरे है जिसके अंदर टोटल 10 रोज़ है। ये उसका इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 ऐसे करते करते टोटल लास्ट वाला जो रो है उसका इंडेक्स नंबर होगा 9, क्योंकि 10 रो है और 20 कॉलम है। 0, 1, 2 ऐसे करते करते जो लास्ट वाला कॉलम होगा उसका इंडेक्स नंबर होगा 19। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल बन रहा है जिसका नाम है p, और वो ऐसे ब्लॉक को पॉइंट करने वाला है जिसके अंदर 10 रोज़ है और 20 कॉलम्स है। अब मान लीजिए यहाँ पर इस केस में एक इंट ब्लॉक 2 बाइट्स का है, तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर टोटल कितने ब्लॉक्स बन गए हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दो का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 10 × 20, तो इसका रिजल्ट बनेगा 200। मतलब यहाँ पर टोटल 200 वेरिएबल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो p एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल है जो इस पूरे ब्लॉक को पॉइंट कर सकता है। बट यहाँ पर एरे नहीं बन रहा है, 2 डायमेंशनल एरे नहीं बन रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा int a इक्वल्स टू 10 एंड स्टार p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक वेरिएबल है जिसका नाम a है और उसके अंदर क्या है 10, और हर वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। तो मान लीजिए इसका एड्रेस है 100 और p एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर क्या है एड्रेस ऑफ a। तो a का एड्रेस क्या है 100, तो यहाँ पर 100 चला जाएगा और हम लोग बोल सकते हैं कि ये p इसको पॉइंट कर रहा है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि p एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल है जो एक इंट ब्लॉक को पॉइंट कर सकता है, क्योंकि a एक इंट ब्लॉक है। ठीक है, तो अगर मैं p+1 करता हूँ तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक इंट ब्लॉक 2 बाइट्स का होता है। तो p+1 करने से वो 2 बाइट्स से इंक्रीज़ करेगा। मतलब अगर p में 100 है तो इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा 102। 101 नहीं आएगा, 102 आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि p एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल है जो एक 2 डायमेंशनल एरे को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और इस एरे का साइज़ कितना है क्या आप जानते हैं। जैसे इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ साइज़ है। कितना साइज़ का है ये ब्लॉक 2
2 बाइट्स का है। उसी तरह ये जो पूरा ब्लॉक है ये कितने बाइट्स का है, क्या आप जानते हैं? तो सिंपल है, एक ब्लॉक अगर 2 बाइट्स का होता है तो यहाँ पर टोटल 200 ब्लॉक्स है, तो 200 इंटू 2 फाइनल रिजल्ट बनेगा 400। मतलब ये जो पूरा ब्लॉक का साइज है 400 है, तो मतलब ये P 400 साइज वाले ब्लॉक को पॉइंट कर सकता है। मतलब अगर यहाँ पर मैं इस P में +1 करता हूँ तो वो 400 से इंक्रीज करेगा, 400 से इंक्रीज करेगा। तो मान लीजिए अगर इसमें 100 है तो 100 प्लस 1 करने से 400 से वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि इस ब्लॉक का ये जो ब्लॉक है 400 बाइट्स का है। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट बनेगा, इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो 400 बनने वाला है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रिंट है %d साइज ऑफ स्टार p। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर p लिखा होता तो हम जानते हैं कि हर पॉइंटर वेरिएबल का साइज 16 बिट आर्किटेक्चर में 2 बाइट होता है, बट यहाँ पर p का साइज नहीं पूछ रहा है, वो यहाँ पर पूछ रहा है कि p जिसको पॉइंट कर रहा है उसका साइज कितना है। तो उसका साइज है 400, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक 400 बाइट्स का है, तो इसलिए इसका आउटपुट आने वाला है 400। तो फ्रेंड्स हमें इस वीडियो में एक बात समझ आ गई है कि यहाँ पर कोई 2 डायमेंशनल एरे नहीं बन रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल बन रहा है जो ऐसे ब्लॉक को पॉइंट करेगा जो कि 400 बाइट्स का होगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल है जो कि ऐसे ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है जो 2 बाइट्स का है। तो अगर P में अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे तो 2 बाइट्स से इंक्रीज करेगा और फाइनल रिजल्ट बनेगा इसका 102। उसी तरह यहाँ पर हम लोग अगर P में 100 है तो इसमें अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो यहाँ पर 400 बाइट्स से इंक्रीज कर रहा है, तो जिसकी वजह से उसका रिजल्ट आ रहा है 400। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा कंटेंट सच में अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा।